सीजेआई की एक और टिप्पणी और देश भर में शुरू हो गई एक और बहस। पर्यावरण, विकास और न्यायपालिका की भाषा को लेकर उठे सवाल अब अदालत से बाहर भी चर्चा का बड़ा विषय बन चुके हैं। क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर देश में नया विवाद शुरू हो गया है? और क्या सुप्रीम कोर्ट में की गई कुछ टिप्पणियां अब देश में बड़े सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनती जा रही हैं? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। आज बात देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की उस टिप्पणी की जिस पर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। पूर्व नौकरशाहों, वकीलों और एक्टिविस्ट्स के एक समूह ने सीजेआई को खुली चिट्ठी लिखी है। वहीं कई कानूनी जानकार इसे अदालत की विकास परियोजनाओं और जनहित याचिकाओं के बीच संतुलन खोजने की कोशिश भी बता रहे हैं। दरअसल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के पीपावाव पोर्ट विस्तार परियोजना से जुड़ी सुनवाई से शुरू हुआ। ये मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के उस आदेश से जुड़ा था जिसमें नवंबर 2025 में परियोजना को मिली पर्यावरण और सीआरजेड मंजूरियों को बरकरार रखा गया था। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था, देश में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट दिखाइए जहां तथाकथित पर्यावरण एक्टिविस्टों ने कहा हो कि हम इस परियोजना का स्वागत करते हैं। यही टिप्पणी अब बहस के केंद्र में आ गई है। पूर्व आईएएस अधिकारियों, पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप से जुड़े 71 से ज्यादा रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स ने सीजेआई को ओपन लेटर लिखा। पत्र में कहा गया कि ऐसी टिप्पणियों से पर्यावरणीय जनहित याचिकाओं को लेकर गलत संदेश जा सकता है और लोकतांत्रिक असहमति प्रभावित हो सकती है। पत्र में यह भी कहा गया कि पर्यावरणीय मुकदमे कई बार स्थानीय समुदायों, जंगलों, नदियों और विस्थापन जैसे मुद्दों को सामने लाने का माध्यम रहे हैं। इसलिए अदालतों की टिप्पणियों को संतुलित और संवेदनशील होना चाहिए। इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व दिल्ली उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदार, पूर्व विदेश सचिव के रघुनाथ और पूर्व पर्यावरण सचिव मीना गुप्ता जैसे नाम शामिल बताए गए हैं। सिर्फ पूर्व नौकरशाह ही नहीं, 72 वकीलों, कानून के छात्रों और रिसर्चर्स के समूह ने भी सीजेआई को अलग पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुकदमे संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों का हिस्सा हैं और इन्हें विकास विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि अदालत की टिप्पणी को लेकर दूसरी राय भी सामने आ रही है। कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसे मामलों में संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है, जहां एक तरफ पर्यावरण संरक्षण हो और दूसरी तरफ देश की आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं। उनका कहना है कि अदालत की मौखिक टिप्पणियों को अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। वहीं ये विवाद ऐसे समय में उठा है जब हाल ही में सीजेआई सूर्यकांत की एक दूसरी टिप्पणी भी सुर्खियों में रही थी। एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कुछ बेरोजगारों के लिए कॉकरोचेस और पैरासाइट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई एक्टिविस्ट समूहों और विपक्षी हलकों ने इसे कठोर और असंवेदनशील भाषा बताया। बाद में सीजेआई ने यह स्पष्ट भी किया कि उनका इशारा देश के युवाओं की तरफ नहीं था, बल्कि उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्रियों और सिस्टम के दुरुपयोग के जरिए व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। अब नए विवाद के बाद कुछ सामाजिक और एक्टिविस्ट समूहों ने न्यायपालिका की टिप्पणियों और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठाने शुरू किए हैं। इसी दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यानी सीसीजी नाम से संगठित हस्तक्षेप और सार्वजनिक पत्रों का सिलसिला भी चर्चा में आया, जो अब पर्यावरण वाले विवाद में सक्रिय दिखाई दे रहा है। अब दोनों मामलों को जोड़कर सामाजिक विश्लेषक एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कभी-कभी एक अनावश्यक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी उन ताकतों को हवा दे देती है जो देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न होते देखना चाहते हैं। किसी भी वक्तव्य के पीछे नियत भले ही सही हो, लेकिन उस वक्तव्य से जुड़ी एक भी चुभती हुई बात नियत की नियति बदल देती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस नए विवाद पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस जरूर छेड़ दी है कि विकास, पर्यावरण, न्यायिक सक्रियता और सार्वजनिक भाषा, इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।